रख तू राह पर दो चार ही कदम, रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। तदबीर से तकदीर बदलने की कहानी का नाम है रुद्रनाथ महाकाल विशाल जी महाराज। कश्मीर में आपने सुना होगा मार्तंड सूर्य मंदिर, जहां पर कभी हिंदू और सनातन को मानने वाले लोग, सनातन को जीने वाले लोग, उसी की श्वास लेने वाले लोग उस मंदिर में नहीं जा पाते थे, लेकिन इन्होंने जाकर वहां पे पूजा अर्चना की। इनका प्रमुख काम है उन मंदिरों को पुनः सांस दिलाना, उनकी धड़कनों को, रुकी हुई धड़कनों को दोबारा से जो है ना चलाना। रुद्रनाथ महाकाल महाराज जी का काम है। आज हम बयाना में हैं और हम उस दुर्ग में हैं जहां की विरासत प्राचीन है, जहां की संस्कृति, यहां के पत्थर भी बोलते हैं। रुद्रनाथ महाकाल जी को कैसी अनुभूति हो रही है इन पत्थरों से, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो पत्थरों की भी आवाजों को सुन लेते हैं। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः। हेमंत जी, जो कुछ इस जगत में मूर्तिमान हो रहा है वो सब पहले भाव जगत में आता है, फिर मूर्तिमान हो जाता है। आपने कहा कि पत्थरों की आवाज सुनना। आज भौतिकता के आवेग में और पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में हम सब भूल गए कि भारतीय सनातन संस्कृति का क्या गौरव है, क्या विरासत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये तो कहते हैं कि विरासत से विकास, लेकिन विकास तो दिखाई दे रहा है किसी एक दिशा में, लेकिन विरासत हमारी आज भी पुकार रही है। जैसे एक माँ, एक बूढ़ी माँ अपने संतान को पुकारती है अपनी वृद्धावस्था में, तो इसी प्रकार अरावली जो है ये सभी पर्वतों का दादा बाबा है। आज ये अरावली पुकार रहा है अपनी बेहाल, अपनी दुर्दशा पर। उसी अरावली में स्थित है ये महान वीर योद्धाओं की वीरता और गाथा, शौर्य की गाथा को गाता ये बयाना का विजयगढ़ दुर्ग। सोचिए, जिस दुर्ग का नाम ही विजयगढ़ है, जहां विजय हुआ करती थी, आज वो स्वयं अपनी विरासत में हारता दिख रहा है। इस विरासत को हरा कौन रहा है? हम आप सब मिल करके। हमारा प्रशासन भी इसमें रोल निभा रहा है। दुर्दशा देखिए, हालांकि अब हमारे देश की सरकार इस विरासत को सहेजने में लग रही है, लेकिन हम भारत के सभी स्थानों पर भ्रमण करते करते जब हम कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर का गौरव भी मटिया मेट किया गया आक्रांताओं के द्वारा, और उन्हीं आक्रांताओं की गुलामी करते करते हमारे अंदर गुलामी की मानसिकता आ गई। राणा सांगा ने उसी गुलामी की मानसिकता को तोड़ा और बाबर को यहाँ से खदेड़ा था। उसकी गाथा गाता है ये विजयगढ़ मंदिर दुर्ग। और बाणासुर उस वंश के थे कि हिरण्यकश्यपु, उसके बाद उसी वंश में प्रहलाद आए, प्रहलाद के बाद विरोचन और बलि, और बलि ऐसे दानदाता थे कि उनका नाम और वचन आज लिया जाता है, और उन्हीं के पुत्र थे बाणासुर। बाणासुर की पुत्री उषा, और उषा और अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग की गाथा गाता ये किला। ये कोई मध्यकालीन इतिहास नहीं, ये द्वापर युगीन इतिहास की गाथा गाता है यह क्षेत्र। बयाना को बयाना कहते हैं, आज नाम प्रसिद्ध है, लेकिन ये श्री पंथ नगर हुआ करता था। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे पुराने नामों पर वापस लौटें, हम हमारी पुरानी संस्कृति पर वापस लौटें और गर्व के साथ लौटें। और हम लोग पहले कहते हैं ना कि हिंदू को एक होना है, तो हिंदू को एक होकर के करना भी तो कुछ होगा। तो हम सबको एक होकर के पहले हमारी संस्कृति भी माँ का ही रूप है। माँ को फिर से, माँ ने हमें दुलार दिया, हमें पाला पोसा, आज हमें पुनः अपनी माँ की सेवा करने की जरूरत है। तो संस्कृति की सेवा ही हमारी भारत माँ की सेवा है, ये हमारा उद्घोष है। कहते हैं कि जिस जगह पे आपकी दृष्टि पड़ती है उस जगह में जो है ना मुरझाए जो फूल होते हैं ना, वो दोबारा से जो है ना खिलने की कोशिश करने लग जाते हैं। अभी तक का जो 10 सालों का 12 सालों का जो इतिहास रहा है आपका, जो कहानियां लोगों ने सुनी है ना, कि आप वैसे तो किसी जगह पे जाते नहीं हैं, आपको मंदिर मठ से कोई लगाव नहीं है। जो वास्तविक साधु है और संत है वो वाली परिभाषा आप दिखा रहे हैं इस वक्त। और आप जहाँ जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ का मैंने अनुसरण किया है, मैंने पढ़ा है बहुत सारी जगहों में,
आप इससे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर कहीं ना कुछ काम भी शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर प्रयास किया जाए तो चीजें सुलझती हैं। कश्मीर जैसी जगह पे जब आप मंदिर पूज देते हैं तो ये तो राजस्थान है। हेमंत जी, आपने जो बोला इसे हम प्रशंसा को न लेते हुए इसमें से एक अपने लिए निकालते हैं एक तत्व कि हम आज वर्तमान में भारत को कैसे संतों की आवश्यकता है। हमारे देश में इस समय पर संतों की आवश्यकता, योद्धा संतों की आवश्यकता है जो युद्ध करते हों। किससे युद्ध करते हों? जाति पाति के नाम पे युद्ध ना होता हो, हमारी संस्कृति, हमारी धरती, हमारी भारत माँ के लिए युद्ध होता हो, अपनी विरासत को बचाने के लिए युद्ध होता हो। तो आज हमारे आदर्श कौन है? वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा और स्वामी विवेकानंद, ये हमारे आदर्श हैं। इन्होंने एक मठ में बैठ करके, एक मंदिर में बैठ करके, एक जगह पर रह करके कभी भी इन्होंने एक जगह को नहीं माना। ये अखिल ब्रह्मांड के नायक हुआ करते थे। ये पूरे भारत को अखंड भारत देखते थे। तो भारत माँ के किसी भी क्षेत्र में जन्म हो जाना मात्र, या एक मठ मंदिर में बैठ करके उस स्थान की सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि पूरी भारत माँ के, कभी उनके चरणों को दबाएंगे, कभी उनके हाथों को दबाएंगे, कभी उनके दुखते सिर यानी कश्मीर को भी जाकर के रिवाइव करेंगे। और ये करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। और अगर ऐसे करते करते प्राण चले गए तो फिर जन्म लेंगे और फिर आएंगे और फिर अपनी संस्कृति को, गौरव को वापस लौटाएंगे। यही लेकर के चल रहे हैं। एक बहुत, वैसे मैं एक अगला सवाल मेरा यही था कि आने वाले समय में आपका लक्ष्य क्या है? आपने इसका जवाब दे दिया है। एक संदेश चाहूंगा युवाओं के लिए। युवाओं के लिए संदेश ये है कि युवा बने। सबसे महत्वपूर्ण संदेश ही यही है कि युवा शक्ति को पहचाने। युवा आज का जो है वो युवा नहीं रह गया है, बाकी सब कुछ हो चुका है। वो युवा शक्ति, वो युवा सनातन ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाए, यही संदेश है। कैसा युवा चाहिए? ऐसा युवा चाहिए जो ज्ञान अर्जित करे, जो विज्ञान अर्जित करे, उसके बाद अपने राष्ट्र को, अपनी भारत माँ को समर्पित होकर के सेवा करे, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगे, सनातन संस्कृति की सेवा में लगे। सनातन संस्कृति कोई धर्म, ऐसा धर्म नहीं, एकमात्र धर्म जो पूरे विश्व को चलाता है, जो पूरी समष्टि को चलाता है, वही सनातन है। मत, पंथ, मतांतर इन सब में न पड़े और केवल ये जाने कि ये धरती जो है, ये सांस लेती है, ये धरती हमें कुछ देती है और इस धरती को बदले में हम क्या देते हैं, ये युवा सोच ले कि हम बदले में ले रहे हैं तो दे क्या रहे हैं। आज बहुत जगह पर देख रहे हैं कि प्रकृति के साथ बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए एक संदेश यही है कि प्रकृति को और उसके संरक्षण और सुरक्षा को लेकर के संरक्षित हो जाएं और जागरूक हो जाएं। दूसरी बात, युवाओं को ना दुर्व्यसनों से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि दुर्व्यसन उनकी ऊर्जा को उच्चतर आयामों तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो यही दो संदेश कि अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ जाओ। भारत विकसित नहीं, पूरे भारत को विश्व में एक सबसे ऊंचे पद पर आसीन करने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य बड़ा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए केवल साधु संत महात्माओं को नहीं, हम सबको एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर सनातन के पद चिन्ह हैं, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने अपनी कहानियाँ लिखी हैं। हम उन दरों दीवारों तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर छाप है सनातन की, और उस मिटी हुई छाप को, उस धूल धूसरित छाप को, जो कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई थी, जो गाथा जिस पर जाले पड़ चुके हैं, जिस पर राख पड़ चुकी है, उसे साफ करने के लिए हम निकले हैं। और ऐसी न जाने कितनी ही जगहों पर पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि वास्तव में हमारा सनातन था क्या, हमारी संस्कृति थी क्या, और हमारे वीरों ने किस तरीके से आपको ये आज़ादी दिलाई थी। कहीं ना कहीं आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी, आप भी हमें बताइएगा जहां पर हमें पहुंचने की जरूरत है।